नमस्कार दोस्तों। आज हम किशोरावस्था के दौरान बच्चों की ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करेंगे, इसके संदर्भ में एक केस स्टडी पे वार्ता करेंगे। हमने देखा है कि जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। उनके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। वे किसी भी कार्य को करने की उनके अंदर एक ललक पाई जाती है। आसपास जो भी काम देखते हैं उसको परखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में अगर बच्चों को सही गाइडलाइन मिलती है, सही उनको चैनलाइज उनकी ऊर्जा को किया जाता है, तो बच्चे बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बच्चों को सही गाइडलाइन न मिले और कदाचित वे गलत संगत में पड़ गए या गलत दिशा में मुड़ गए, तो उनकी इस ऊर्जा का दुरुपयोग भी होता है। उनकी इस ऊर्जा को दुरुपयोग होने से जहां परिवार प्रभावित होता है, बच्चे का भविष्य प्रभावित होता है, समुदाय के लिए भी घातक होता है। आइए बच्चों की इस ऊर्जा को कैसे चैनलाइज किया जाए, इसके संबंध में एक केस स्टडी भी वार्ता करते हैं। केस स्टडी भी वार्ता करने से पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि जब नदी शांत होती है तो उसका दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। हर कोई आकर के उसके दृश्य को निहारता जाता है। ऐसी नदियां हमारी समृद्धि का प्रतीक होती हैं। उनसे न केवल पेयजल मिलता है, बल्कि हमें सिंचाई के साधन भी उसके माध्यम से मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, खेत लहलाते रहते हैं। वहीं हमें जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत भी प्राप्त होती रहती है। वहीं आपने देखा होगा, अगर नदियों में दोनों तरफ से तटबंध बने हुए हैं तो बरसात जब आती है, पानी बढ़ता है, तो उस पानी का भी हम सदुपयोग कर लेते हैं और कहीं और बरसात के पानी के माध्यम से कोई नुकसान न हो, इसके लिए हम पहले से ही पर्याप्त उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं। वहीं आपने देखा होगा, अगर तटबंध नहीं बने हुए हैं, बरसात के पानी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसको सही दिशा में मोड़ने के लिए कोई दिशा नहीं है, तो क्या होता है कि जैसी बरसात आती है, नदी का पानी अपनी एनर्जी के साथ बहना शुरू करता है। तो आपने देखा होगा, जैसी बरसात आती है तो बाढ़ के पानी के कारण वो तबाही, हमारी तबाही का कारण बन जाता है। उससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। हमारी समृद्धि के जो प्रतीक हैं, खेत खलियान वगैरह, वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे विकास के जो साधन हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक बिजली है, सड़क है, मकान है, जो सरकारी हमारे कार्यालय हैं या अन्य है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं और घरों के अंदर भी पानी घुस जाता है। कई बार देखा गया है कि इससे अपार धनजन की भी नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार की ऊर्जा किशोरावस्था में पाई जाती है। आप देख रहे हैं बच्चों के अंदर क्या ऊर्जा है। ये फोटो के माध्यम से देखिए कि बच्चे अपार, वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरना शुरू हो जाता है। ऐसी दशा में अगर बच्चों की गतिविधियों को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त न किया जाए तो बच्चे अपने पथ से भटक जाते हैं। बच्चों की इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक सही गाइडलाइन दिए जाने की आवश्यकता है। वहीं अगर गाइडलाइन दी जाती है तो बच्चे देखिए कैसे अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं। वे हर प्रकार से समाज के लिए उपयोगी बनते हैं। नई नई दिशाओं में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर लेते हैं। आइए अब केस स्टडी के बारे में बातचीत करते हैं। जनपद देहरादून में एक इंटर कॉलेज जेआईसी में वाला है। 2009-10 की बात थी। एक दिन विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री उमाशंकर थपलियाल जी और विमल पंत जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बच्चों के कुछ समूह में आपस में झगड़ा हो गया। बच्चों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वे अलग अलग ग्रुपों में थे और उन्होंने आपस में पत्थरबाजी भी की। बच्चों के सर में भी चोटें आई। ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी और इसको कैसे निपटा जाए, पहले तो ये देखा गया। उन बच्चों को बुलाया गया जिन बच्चों ने ये वारदात की। उनको हमने साइकोलॉजिकल रूप से ट्रीट किया। उनको बताया गया कि 10 दिन के अंदर अगर आपके अंदर सुधार नहीं आता है, इस दौरान विद्यालय का होमवर्क और कक्षा कार्य अगर पूरा नहीं करते हैं, तो आपके अभिभावकों को सूचित करते हुए आपको विद्यालय से निष्कासित करने के संदर्भ में भी बातचीत की जाएगी। इस दौरान उन बच्चों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला और उसके बाद ये सोचा गया कि बच्चों की ऊर्जा का कैसे सदुपयोग किया जाए। विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापकों को बुला करके एक मीटिंग की गई और विद्यालय में एक प्लान तैयार किया गया। बच्चों को 6 ग्रुप्स में बांटा गया और 6 ग्रुप्स में ये रखा गया कि इनके लिए कुछ ऐसी गतिविधि की जाए ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और उनकी ऊर्जा का भी सदुपयोग करें।
तो होता क्या है कि हमने 2 व्हाइट बोर्ड मंगाए 4x6 के और कुछ मार्कर मंगाए, बच्चों के 6 समूह बनाए गए। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया जनरल नॉलेज का, उसमें बच्चों की कक्षा से संबंधित माने मिनिमम जो जितना जानकारी बच्चों को होनी चाहिए नॉर्मल तरीके से, जनरल नॉलेज के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, उनके जो सोशल स्टडीज़ के अन्य चीज़ें जो है उसमें समाहित की गई। श्री रामभूज यादव जी हमारे काफ़ी मेहनती टीचर थे, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसको कहा गया कि जो है आप क्वेश्चन बैंक तैयार करें। उनके साथ श्री निर्मल थपलियाल और अन्य लोगों ने सहयोग किया। हम क्या करते थे कि प्रत्येक दिन इंटरवल के दौरान बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिख देते थे, कोई रैंडमली 10 क्वेश्चन लिख देते थे और बच्चों को बोलते थे कि इसको नोट कर ले। दूसरे दिन क्या करते कि जैसे कि प्रार्थना सभा चल रही होती थी, उसी दौरान प्रत्येक सदन से, प्रत्येक हाउस से किन्हीं भी 2 बच्चों को रैंडमली हम छांट लेते थे और कहते थे कि आप आइए हमारे पास आइए, और उस बोर्ड के सामने उनको बिठाया जाता था। प्रत्येक सदन के जो है 2-2 बच्चों को कहा जाता था कि इन क्वेश्चंस को आप हल करें। बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो बच्चे के नाम से कोई जो है उनमें उनका रिजल्ट नहीं आउट होता था। प्रत्येक सदन के दोनों बच्चों के अंकों को जोड़ करके हम प्रत्येक सदन के अंकों को और उनके जो है रिजल्ट्स को प्रार्थना सभा के दौरान ही बच्चों को बता देते थे, और उसके माध्यम से आता था कि कौन सा सदन आज फर्स्ट आया, कौन सा सदन आखिरी में आया। बच्चों के कोई अंक नहीं बताए जाते थे और बताया जाता था कि भाई कोई भी बच्चा शामिल हो रहा है, अंक सदन को मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि दूसरे दिन से जो सदन के ऐसे सदस्य जो जागरूक सदस्य थे, जागरूक बच्चे थे, वे प्रत्येक बच्चे को पूछने लगे कि भाई तुम्हें इसका उत्तर आता है, तुम्हें इसका उत्तर आता है। अपने अपने टोलियों में बैठ करके जो है एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर लिया उन्होंने। हमें ताजुब तब हुआ जब तीसरे हफ्ते में कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि साहब पहली घंटी में और प्रार्थना सभा की घंटी में थोड़ा समय और दे दीजिएगा। हमने कहा ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा साहब जब सुबह हम लोग आते हैं तो एक दूसरे को अपने अपने ग्रुप में जो है बताने में हमें जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, इससे हमें जो है दिक्कत हो रही है। पहली घंटी बजती थी तो बच्चे अपने टूलियों में अलग अलग बैठ करके, अलग अलग ग्रुपों समूह में बैठ करके एक दूसरे को समझाते हुए नजर आते थे। एकदम माहौल सा बदल गया था। एक दिन क्या होता है, एक बच्चा थोड़ा सा लेट से आता है और लेट से आकर के जो है ठीक है उनको प्रेयर में खड़े होने का जो अवसर दे दिया गया, लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे। प्रेयर में तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस बच्चे को बाद में बुलाया गया कि भाई पहले तो तुम लेट आ रहे हो, फिर उसके बाद जो है तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे से जो है अनुशासनहीनता करो, एक दूसरे से बातचीत करो। कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, आज का जो क्वेश्चन था एक, उसमें ये था कि देहरादून से ऋषिकेश की जो है दूरी कितनी है किलोमीटर में बताए। तो मैं जो है माइलेज स्टोन देखने के लिए गया था और जब मुझे मालूम हो गया तो मैं अन्य बच्चों को भी बता रहा था कि इसका उत्तर ये होगा। तो बच्चे की उस बात को सुन करके हमें जो है बड़ी खुशी हुई। उस बच्चे को तो हमने दूसरे दिन जो है प्रेयर में बुलाया और उसको शाबाशी भी दी कि ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं। इसका ये असर ही होता था कि राजकीय इंटर कॉलेज मियांवाला जहाँ क्विज प्रतियोगिता में कहीं उसका नाम नहीं होता था, अगले ही क्विज प्रतियोगिता में उसका स्थान दूसरा स्थान आ गया। अब बच्चे भी जो है इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। अब हमने सोचा कि ये ताकत तो बच्चे के अंदर आ ही रही है, इसका और आगे भी उपयोग किया जाए। अब एक दिन बच्चों के लिए ज्ञान दौड़ आयोजित की गई। ज्ञान दौड़ ऐसी थी कि प्रत्येक सदन से बोला गया कि अपने रैंडमली आप जो है 10 से 15 बच्चे जो है छांट दें। अब बच्चों को छांटा गया, अलग अलग दूरी पे जो है कुछ व्हाइट बोर्ड लगाए गए। एक जगह जो है जनरल नॉलेज की जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए, दूसरी जगह हमने जो है लैंग्वेज की दिए, कुछ जगह मैथमेटिक्स के दे दिए, कुछ एसएसटी के दे दिए, कुछ हिस्ट्री के दे दिए, कुछ ज्योग्राफी के दे दिए। तो अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग क्वेश्चन लिखे गए। अब बच्चों को कहा कि एक जगह से आप दौड़ना शुरू करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे फिर वहाँ से फिर बाईं तरफ जो है दौड़ करके आप फिर दूसरे बोर्ड की तरफ जाएंगे, फिर जैसे सॉल्व करेंगे फिर जो है दाईं तरफ जाएंगे। इस प्रकार से 4-5-6 टेबल्स में होते हुए आखिर में कौन बच्चा फर्स्ट आता है, एक तो उसका नंबर मिलेगा और किसने सबसे सही उत्तर दिए वो जो है उसके नंबर अलग मिलेंगे। तो इसका बड़ा आनंद बच्चों ने उठाया और बड़ी तालियां बच्चे करने लगे और हर बच्चा सोचने लगा कि मुझे भी जो है ज्ञान दौड़ में शामिल होने का मौका मिले। पेरेंट्स ने इस गतिविधि को काफ़ी सराहा और वहाँ पे जो पीटीए की मीटिंग हुई उन्होंने बड़ी
तारीफ़ की बच्चों की कि बच्चे अब जो है उनमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ घर में जाकर के जब वो घर में पहुँचते हैं तो इधर-उधर नहीं घूमते हैं, इधर-उधर नहीं भटकते, पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं, अपना जो है जीके का वर्क है जो उसको पूरा करते हैं, उसके बाद वो खेलने के लिए जाते हैं। तो ये सब अंतर वहाँ पे दिखाई देने लगा। इस केस स्टडी के माध्यम से हमें जो है ये सीखने को मिला कि किशोरावस्था में बच्चे की एनर्जी को अगर हम सही ढंग से उपयोग करते हैं, उनको सही अवसर देते हैं, सीखने का अवसर देते हैं और सही सकारात्मक दृष्टिकोण पे जो है उनके लिए कुछ गतिविधि तैयार करते हैं, तो बच्चे बड़े लाभान्वित भी होते हैं और उनमें जो है एक रुचि भी होती है, उसको सीखने की भी रुचि होती है, करने करके जो है सीखने की भी रुचि उत्पन्न होती है। तो मेरा सम्मानित अभिभावकों से और विद्वान शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि हमें ऐसी गतिविधियों को बार-बार एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को सम्मिलित करके हम उनकी ऊर्जा का उपयोग कर सकें और उनके अंदर भी रुचि का संचार कर सकें। इससे बच्चे का फ़ायदा भी होगा और हमें भी जो है बड़ा आनंद आएगा। नमस्कार।